22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी सर्वे के बीच हम लोग पहुंच गए हैं एक ऐसा शहर जिसका इतिहास इस देश के आज़ादी से जुड़ा हुआ है। आप समझ गए होंगे, मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने पूरे टीम के साथ बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि मोतिहारी में। और आप मेरे साथ देख सकते हैं, आप मेरे पीछे ये चरखा है और बापू की स्मृति लगी हुई है। बापू की स्टैचू जो है वो बना हुआ है यहाँ पे शिलालेख पे। और ये शहर अपने आप में, जब आप इस शहर में अगर पहली बार आएंगे या पहले आप आए होंगे तो तमाम जगहों पर इस शहर में बापू की स्मृतियाँ देखने को मिलेगी। और इस शहर की खास बात यह है कि एक तो बापू से जुड़ी हुई तो बात है ही इस शहर में, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी ये जो शहर है वो बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर तरीके से सोचता है। और तमाम, चाहे महागठबंधन एक तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसे शख्स भी हैं जो पेशे से पत्रकार रह चुके हैं और उन्होंने चुनावी मैदान में इस बार कूदा है। मोतिहारी के तमाम मुद्दों को लेकर के कूदा है। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा है, जातीय मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, लेकिन ये मोतिहारी के मुद्दे को लेकर के कूदे हैं, इसलिए इनसे बात करना जरूरी है और हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपने कैमरा सहयोगी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से, एक बार दिखाइए कि किस तरीके से इस पूरे शहर में गांधीमय शहर है। और शायद अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए इस शहर में जिसको देखने में समस्या हो, वो भी समझ जाएगा इस शहर में आकर के कि बापू की कर्म भूमि है, इस शहर का क्या इतिहास रहा है। हम चलते हैं उस शख्स के पास जिसने मोतिहारी के मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और क्या है इनका मुद्दा। आइए हम बात करते हैं देवेंद्र सिंह जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने इस चंपारण की धरती पे आए थे, पहले आपका स्वागत है। इस मुद्दे, यहाँ चुनावी मुद्दे हैं। आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक तरफ एनडीए है, राष्ट्रवाद विकासवाद का मुद्दा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपने जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच आप कूदे हैं चुनावी मैदान में, दोनों महारथी हैं, कैसे पटकेंगे इन दोनों को? मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये देश हमारा बर्बाद हुआ है तो जातीय समीकरण को लेकर के ये बर्बाद होते जा रहा है। अगर जातीय भावना और सद्भावना मेरे पास रहती तो निश्चित तौर पर मैं राजपूत समाज से आता हूं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह राजपूत समाज से हैं। इनकी जो कार्य क्षेत्र था, उस कार्य क्षेत्र से साबित जनता ने खुश नहीं है। निश्चित तौर पे मैं भी नहीं खुश हूँ। इस चंपारण के सभी लोगों ने उनको इस बार उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पे उनके कार्य अगर सही होता तो ये संकल्प लोगों ने नहीं लेता। लेकिन एक दूसरी तरफ एक राधा मोहन सिंह और दूसरी तरफ आपके यहाँ अखिलेश सिंह के बेटे आकाश बाबू भी आए हैं चुनाव लड़ने। पहले भी इस चंपारण में कृषि मंत्री रह चुके हैं अखिलेश बाबू भी, और उन्होंने जो चंपारण की यहीं पे एक सरियतपुर चीनी मिल की उद्घाटन उन्होंने करवाया और बीजेपी के एक माननीय विधायक के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एक आरोप लगा है कि सरियतपुर के चीनी मिल के नाम पे ज़मीन को फर्जीवाड़ा करके वहाँ के ज़मीन को ले लिया गया है, अपने कब्जे में ले लिया गया है और इन्होंने इस चंपारण को लूटने के सिवा बाकी कुछ नहीं दिया है। जातीय समीकरण बना करके उन्होंने चुनाव हर बार लड़ते हैं। इस बार भी जातीय समीकरण को लेकर के इस चंपारण में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे ये सभी लोग, यहाँ के नौजवान जाग चुके हैं कि जातीय समीकरण नहीं चलेगा। ये चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, गांधी के आदर्शों पर चलने वाला ये चंपारण है। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों के लोगों ने जाति, धर्म और मजहब में बांट करके इस हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। और अब लास्ट सभी पार्टियों ने कूड़ी में बंटवारा कर रहे हैं। जातीय तो बंटवारा हो चुकी है, लेकिन अब कूड़ी में बंटवारा। आपका क्या मुद्दा है कि मैं जब इस शहर में प्रवेश किया तो एक तरफ महागठबंधन की चर्चा थी, राधा मोहन सिंह की चर्चा थी, लेकिन जैसे हम लोग चौराहे पे गए तो आपके नाम की भी चर्चा सुना। हमने आपसे संपर्क किया। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं। यहाँ की प्रेजेंट मुद्दा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, सरकार 2012 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी
और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और यहाँ मोतिहारी चीनी मिल और चकिया चीनी मिल की सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ 2 मजदूरों ने आत्महत्या भी किया है, आत्मदाह कर लिया, आग लगा के मर गए। लेकिन किसी पार्टी के लोगों ने, चाहे वो भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हों, लेकिन उनके दरवाजे तक जाने का काम नहीं किया। इसलिए नहीं जाने का काम किया कि एक गरीब के बेटे थे जो आत्मदाह कर लिए, एक नरेश श्रीवास्तव और दूसरा सूरज बैठा। निश्चित तौर पे मैं इन शहादतों की, जिन्होंने अपनी शहादत दी है और अपनी देह में आग लगा करके ये जल गए हैं, इनकी जो प्रेरणा थी, इनके घर के दुर्दशा को देख करके मैं चुनावी क्षेत्र में आया हूं। निश्चित तौर पे गरीब का बेटा अगर जगेगा तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जरूर इस चंपारण से खदेड़ के चैन का सांस लेगा, जिन्होंने टिकट खरीद करके लाए हैं। आपको पता होगा कि टिकट खरीद करके इस चंपारण में आके चुनाव लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट खरीद के लाने वाले नहीं। और इस चंपारण की ज़मीन को, आप चीनी मिल के ज़मीन के सभी बंदर बाट कर लिए हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर 12 में कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उस समय भी लोकसभा से लेकर विधानसभा तक किसी ने मोतिहारी चीनी मिल की आवाज़ को बुलंद नहीं किया। और अब आया 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो विपक्ष में महागठबंधन के लोग थे और कांग्रेस के लोग थे, उन सभी लोगों ने भी मोतिहारी चीनी मिल की आवाज़ को बुलंद नहीं किया कि मोतिहारी चीनी मिल बंद हो गया, और मजदूरों की पैसा बकाया है उसको दिलाने का काम भी किसी ने नहीं किया है। इसलिए कि सभी एक ही पार्टी के लोग हैं, सभी लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। केवल यहाँ के मजदूर किसानों को अलग किया गया है, जाति धर्म मजहब में बांटा गया है। निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि एक बढ़िया सुंदर कहावत है कि धोती ने कहा पैजामे से, हम तुम बने एक धागे से, फ़र्क इतना ही है तुम खुलते हो आगे से और हम खुलते हैं पीछे से। ये दोनों लोगों ने, इस चंपारण को सौभाग्य था कि 2 कृषि मंत्री मिले थे यहाँ, एक अखिलेश बाबू, एक राधा मोहन सिंह, और इन्होंने पूरे चंपारण के किसान और मजदूरों की चमड़ी को उधेड़ करके अपनी संपत्ति बनाने का काम किया है और इस चंपारण के चीनी मिल की ज़मीन को बंदरबाट किया है दोनों मंत्रियों ने मिलकर के। तो मतलब आप सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 मंत्री रहे हैं इस चंपारण से देश में बतौर कृषि मंत्री, और उन्होंने जो चीनी मिल से संबंधित या किसानों की समस्या से संबंधित मुद्दों पर काम नहीं किया है। जी, बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है। सिंचाई की व्यवस्था देखिए, ट्यूबवेल ध्वस्त पड़े हुए हैं, नहरों में धूल है, अगर कहीं ट्यूबवेल है तो कहीं चैनल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ये सरकार से, इस आपके चैनल के माध्यम से, कि सर्वे एक बार मोदी जी, ठीक है मोदी जी इस देश के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं, लोगों का कहना है कि विदेश नीति उनकी अच्छी थी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मोदी जी को इस सर्वे कराना चाहिए, जिसको फिर दोबारा टिकट, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इस बार सर्वे करा कर देख लेना चाहिए कि चंपारण को इन्होंने कैसे लूटा है। निश्चित तौर पर उस सर्वे कराते तो सामने आ जाता, लेकिन ये सर्वे नहीं कराए हैं। जाके देखिए कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, गरीब तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर ये आत्महत्या कर रहे हैं मजदूर और किसान, तो ये हमारे मंत्री कहते हैं कि आत्महत्या प्रेम प्रसंग में कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि कृषि मंत्री होकर के भी किसानों की दुर्दशा की चर्चा नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन्होंने कृषि कल्याण मंत्री होते हुए भी इन्होंने प्लेटफॉर्म को सजाया है, प्लेटफॉर्म में विद्युतीकरण कराया है, रेलवे में रोड बनवाया है, लेकिन ये कृषि में काम नहीं किया है। इसलिए इन्होंने नहीं किया कि देखिए रिटायरमेंट भी 60 साल में होता है सभी विभाग में, और इनको 70 साल और 75 सालों में टिकट देकर के चुनाव लड़ाया जाता है। निश्चित तौर पे अगर हमारे भी गार्जियन और पूर्वज हैं, अगर उम्र दराज हो जाते हैं तो हम लोग आराम करने के लिए उनको घर पे सेवा और सत्कार करते हैं, लेकिन इनको 70 सालों में टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता है। निश्चित तौर पे ये कमी इनकी नहीं है। मैं ऊपर केंद्र को ये दोष दूंगा कि यहाँ से कम दूसरे को टिकट देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और ईमानदार हो। ऐसा नहीं है कि चंपारण में ईमानदार कोई सिपाही नहीं है, लेकिन अभी तक किसी का नाम नहीं गया है और ये चुनाव लड़ते हैं, और ये उम्र हो जाने के कारण इनकी दिमाग जो है ऐसे भी संकुचित है, नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते। इनको दिमाग से हट गया कि मैं कृषि कल्याण मंत्री हूं, कि रोड मंत्री हूं, कि रेल मंत्री हूं। इन्होंने प्लेटफॉर्म को सजाया है और रोड को बनवाया है। कृषि में और किसानों की कोई चर्चा, कोई बात नहीं हुई इस चंपारण में। एक आखिरी सवाल है, जनता से क्या अपेक्षा है आपकी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जनता जग चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये टिकट खरीद के लाने वालों को भी वोट नहीं देना है। ये भी एक बार लूट चुके हैं और दूसरी बार लूटने के लिए आए हैं, और ये निरंतर 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने 23 साल लगभग अब सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और इन्होंने लूटा। इस बार इनको सुना नहीं देना है। निश्चित तौर पर यहाँ से नौजवान उठेगा और उनको समर्थन मिलेगा। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ इस चंपारण के नौजवानों को, गरीब किसान और मजदूरों को, अगर मुझे समर्थन मिला तो निश्चित तौर पर इनके हक और हुकूक की आवाज़ लोकसभा से लेकर विधानसभा तक मैं उठाने का काम करूंगा।
चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे देवेंद्र सिंह जी, जिनका ये स्पष्ट रूप से ये कहना है और आरोप है, एक तरफ तो महागठबंधन पे आरोप है ही, दूसरी तरफ वर्तमान में जो कृषि मंत्री है राधा मोहन सिंह, उन पर सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने, ये थे तो कृषि मंत्री लेकिन कृषि मंत्रालय का काम छोड़ के बाकी सभी काम किया है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पूर्वी चंपारण। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।